अस्सलाम वालेकुम। ये सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ये मेन्यूज़ बने हुए हैं जिस पे प्रोग्रामिंग हुई हुई है। अब हम बारी बारी आपको तमाम इसके ऑप्शंस बताते हैं जो फाइल में स्टॉक है। जब फाइल में जितनी भी है स्टॉक, सेल्समैन, कंपनी, इन सब का हमें डेटा पहले इंटर करना पड़ेगा ताकि जब एंट्री हो तो सही कोड सही जगह जाके हिट हो। इसको हमने सेव कर लिया, सही है। उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है ये हमारा सेल्समैन में जैसे हम आएंगे तो हमसे एसएम कोड पूछेगा, हमने डाल दिया। बंदे का नाम है, सेल्समैन का नाम अली है, ये फ़लानी जगह रहता है, इसका फ़ोन नंबर फ़लाना है और हमने इसको सेव कर दिया। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कंप्लीट। फिर कंपनी का आते हैं हम। कंपनी में देखते हैं कि कंपनी में भी हमसे ये कुछ ना कुछ मांग रहा है। अब यहाँ पे हम दे देते हैं ABC कंपनी, ये फ़लानी जगह पर है कंपनी, इसका फ़ोन नंबर फ़लाना है। जैसे सेव करेंगे कंफर्मेशन बॉक्स मांगेगा, यस दबाया तो सेव हो गया। अब हम आते हैं अपने परचेज़ की तरफ। अभी तक हमने स्टॉक किया है, परचेज़ इंटर नहीं की, तो परचेज़ इंटर कर देंगे। परचेज़ है, परचेज़ में सबसे पहले ऐसे हमें कंपनी कोड डालना पड़ेगा, आइटम कोड डालना पड़ेगा। अगर हम इंटर ना करते तो यहाँ पे एरर आ जाता। अब आइटम कोड हमने 1 डाला था, CP कोड भी 1 डाला था, लेकिन अगर इनके कोड 1 की जगह हम कुछ भी डाल दें तो वो हमें बताएगा कि आपने आइटम कोड जो है आपने आइटम स्टॉक के टेबल में ये आइटम फीड किए हैं, तो लिहाजा इनमें से कोई आप डालें। तो मैंने माउस सेलेक्ट करके इंटर किया और यही प्रोग्रामिंग CP कोड के उस पर हुई हुई है। क्वांटिटी परचेज में डाल देता हूँ 1050 रुपये के हिसाब से। उसने अमाउंट निकाल ली, सेव किया, सेव की कंफर्मेशन आया, सेव कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा चेकिंग का। क्या हमने स्टॉक में 1000 क्वांटिटी डाली है, यहाँ पे ऐड हो गई। कंपनी के टेबल में 50,000 रुपये खड़े हो गए और परचेज़ के टेबल में एक परचेज़ रिकॉर्ड हो गई जो कि हमने स्टॉक परचेज़ किया 50,000 का। अब आते हैं सेल की तरफ। सेल में जनाबे वाला ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी वही है कि एसएम कोड अगर गलत डालूंगा तो वो विंडो खुल जाएगी और बताएगा कि आप सही डालें। इस तरह विंडो बता देगी और मैं यहाँ से सही ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके करूँगा और मज़ीद हम अपने प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाएंगे। आइटम कोड में 1 लिख दूँगा, इंटर करूँगा। अब इसमें मैं 200 की एंट्री करता हूँ जो कि अमाउंट अच्छी। यहाँ हम पहले बताते चलूँ कि 100 की एंट्री करते हैं। पहले 100 की एंट्री की, क्वांटिटी 100 सोल्ड हुई, 6,000 रुपये बने। सेव किया, कंफर्मेशन मांगी, कंफर्मेशन दी, सेव हो गई। फिर उसके बाद हमने न्यू किया और इतनी क्वांटिटी दोबारा सेल की। अब जब हम सेव पे बटन पे क्लिक करेंगे और यस पे बटन दबाएंगे तो ये हमें बता देगा कि जनाब आपके 12,000 रुपये हो गए हैं, तो लिहाजा आपने क्रेडिट बिल रिकवरी को आप चेक करें। तो अभी तक हमारे 6,000 12,000 हो गए। अगर बिल फर्ज आप कर लेंगे हम 200 की इन्वेंट्री जो है वो ख़त्म करते हैं तो फ़ौरन हमें बताएगा कि आपकी पहले तो ट्रांजैक्शन ही 10,000 से ऊपर है और दूसरी ट्रांजैक्शन बताएगा कि 24,000 रुपये जो है अकाउंट रिसीवेबल है आपसे। तो ये हो गया। अब दिखाते हैं, चेकिंग की तरफ आते हैं। सेल्स में
हमने अभी तक 3 एंट्रीज की हैं, 12,000, 6,000, 6,000, 24,000 हो गए। ये 24,000 कंपनी के सेल्समैन के उसमें 24,000 खड़े हो गए। स्टॉक अभी तक हमने 400 के सेल आउट की है, तो 1,400 के तो 600 बचे, और सेल आपको मैं दिखा चुका हूँ। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ करते हैं हम कि अब ये 600 है, हम 700 की एंट्री करते हैं। 700 की जैसे हम एंट्री करेंगे या 650 की एंट्री करेंगे, तो अब देखें होगा क्या। कंफर्मेशन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे बता दिया कि भाई आपके पास तो सिर्फ 600 क्वांटिटी पड़ी है, 650 से आप सेल नहीं कर सकते। ओके का मैंने बटन दबाया और इसने क्वांटिटी सोल्ड की फील्ड को और टोटल अमाउंट की फील्ड को ब्लैंक कर दिया। अब यहाँ पे मैं सिर्फ 600 ही डाल सकता हूँ, लेकिन मैं 600 के बजाय यहाँ पे 500 डाल देता हूँ। 30,000, 24 और 30, 54 हो गए। तो अभी मेरे पास स्टॉक में 100 की क्वांटिटी बची। अच्छा हाँ, पहले तो ये कंफर्मेशन बॉक्स ये 10,000 से कम होनी चाहिए ये बताएगा, कि मैंने 30,000 की एंट्री कर दी। अब ये इसमें 54,000 बताएगा। ठीक है, अब हम आते हैं स्टॉक की तरफ। यहाँ पे 100 क्वांटिटी रहनी चाहिए। ठीक है, सेल्समैन के अंदर हमारी क्वांटिटी 54,000 रुपये वो अमाउंट ड्यू हो जाएगा। सेल के अंदर जितनी हमने सेल की है सब के सब यहाँ पे दिखा रहा है कि 700, 600, 700, 800, 900, 900 हो गए। 1000 खरीदी, 900 सेल हुई, तो 100 बैलेंस रह गई। और अब आते हैं फाइनेंस में। सबसे पहले देखने कंपनी को हमने देने कितने, 50,000, और सेलमैन से कितने लेने हैं, 54,000। तो सेलमैन से कहते हैं कि भाई आज हमें तुम पूरे पैसे ला के दो, जितने भी तुम्हारे जिम्मे सारे के सारे पैसे ला के दो। तो हमने रिसीव किए, आर फॉर रिसीव। सेलमैन का फील्ड रहेगी, उसकी गायब हो जाएगी जब बाहर दबाएंगे तो 54,000 रुपये हमारे पास आ गए। ये सेव हो गया। एक और एंट्री करते हैं। अब हमें 50,000 कंपनी को देने हैं। अब हमारे पास पैसे आ गए कि हम कंपनी को पेमेंट कर सकें। तो एसएम का कोड गायब हो जाएगा। सीपीयू में पेमेंट है, पेमेंट के हवाले से कंपनी का ही कोड ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। 50,000 किया हमने, सेव किया, और ये सेव हो गया। अब हम देखें सेलमैन के टेबल में 0 हो जाना चाहिए, और कंपनी के लेजर में, अच्छा तो कंपनी का लेजर था, सेलमैन के लेजर में अली 0 पे खड़ा है, और कंपनी जो है वो खड़ी है, वो भी 0 पे खड़ी है। हमारे पास करंट स्टॉक 100 क्वांटिटी अभी भी बची हुई है, और पैसे आए गए 4,000 रुपये हमारे पास अभी भी एक्सेस हैं। अब एक काम और ये है कि मैं इस 100 क्वांटिटी जो बच रही है इसको भी मैं सेल आउट कर दूं। अब रूल ये है कि सेलमैन 10,000 से ज़्यादा क्रेडिट नहीं कर सकता। तो अगर उसका सेलमैन उसका टेबल खोलें भी तो 6,000 रुपये उसके आ रहे हैं कि अकाउंट रिसीवेबल है उससे। कंपनी के टेबल बिल्कुल 0 है हमारे पास, और स्टॉक टेबल भी 0 हो गया है। सेल्स टेबल में तमाम डिटेल आ रही है कि हमने क्या क्या सेल आउट किया है। परचेज़ में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन आ रही है, एक दफ़ा परचेज़ किया था। अब हम एक दफ़ा और सेल की एंट्री करते हैं तो देखते हैं होता क्या है। तो क्या हुआ कि भाई आपके पास स्टॉक 0 है, और इसने फील्ड को 0 कर दिया। तो ये था मुख्तसर सॉफ्टवेयर जिसको मैंने Oracle 9i पे बनाया था। अस्सलाम वालेकुम।